श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो रविवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात जाए एक दीपक की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता
है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस पूरे वीडियो में हम आपको मंत्र 2 माह उपाय के बारे में बताएंगे जो कि आप सावन में 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि दिन करना है। देखो रविवार सप्तमी तिथि का दिन क्यों भगवान सूर्य को समर्पित होता है रविवार का दिन, और सूर्य देव जो है वह तेज का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो अगर जीवन में ऊर्जा है तो ही आपकी कार्य सिद्ध होंगे, समझ रहे हो ना। जैसे कि हम कहानी पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बोलने में तेज होगा तो सामने वाला आपको ले लगा, समझ रहे हो। इस प्रकार से अगर आपके जीवन में तेज होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना तो वह आपके ऊपर मोहित हो जाएगा, इसलिए रविवार का दिन होता है, तो इसलिए आप रविवार के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। देखो इस वीडियो के मध्य से जो 2 उपाय बताएंगे, पहले जो उपाय होगा मंत्र एक दीपक से करना है, बहुत ही प्यार उपाय है, हर घर में ही उपाय होना चाहिए क्योंकि इतना गजब का उपाय जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय माना जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वह गुड़ से, चावल से और एक हरे मूंग के दाने से, तीनों चीज एक चीज लेनी है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो पहले उपाय में आपको 2 लोग के जोड़े लेना है, स्क्रीन पर आपको 2 लोग के जोड़े दिखे रहे होंगे, ठीक है, फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वह ले सकते हैं। देखो लाल चंदन तेज का प्रतीक है, ठीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, ठीक है, लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पत्र लेना है, तांबे के पत्र के अंदर ही जल ना, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना ना है भगवान शिवा के मंदिर में, और साथ में लेना है एक गोल बाटी का दीपक, ठीक है। गोल बाटी का दीपक जो होगा वह घी वाला ही दीपक होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिवा के मंदिर में जाना है। इस उपाय को यहाँ पर समझना, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाती का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है, समझ
रहे हो। जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको ये गोल बाटी का दीपक सीधे तरफ आपका जो सीधा तरफ होगा ना सीधा हाथ सीधे हाथ तरफ आपको चौखट पर ये दीपक आपको प्रचलित कर देना है। आगे आपको बात समझ में अब उसके बाद आप दीपक जैसे प्रचलित करेंगे आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और माटी का भी ले सकते हैं। आर्टिकल ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरना और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे ठीक है श्री शिवाय नमस्ते भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आधा लोटा जल ही अर्पित करना, पूरा लोटा जल अर्पित नहीं करना है। आधा लोटा जल आपने अर्पित कर दिया। अब आपके पास से दो लोग, ये दो लोग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है और आपके घर में जो भी परेशानियां हैं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह आपको बोलना है। और ये दो लोग जो है वो आपको रखना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है और उसका दो लोग जैसे ही चढ़ाओगे ना वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना और आपकी परेशानियां वापस से बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरी यह जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाए। देखो परेशानियां हमने आपको पहले ही बताई हैं, धन संबंधी भी हो सकती है, घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखी में मन नहीं लगता बच्चों का तो वो भी परेशानी हो सकती है, घर में आर्थिक समस्या है तो वो भी परेशानी हो सकती है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वह भी परेशानी हो सकती है। तो ये परेशानियां हमारी दूर हो ऐसी आपको कामना करना है। और उसका जो दो लोग भगवान के शिवलिंग पर आपने अर्पित कर रही थी वो लोग आपको उठा लेना है। समझ में ए रही है? वो लोग वापस से उठाना है और जो आधा लोटा जल आपका बच्चा हुआ है न उन आधे जल के अंदर आपको ये दोनों लोग डाल देनी है, ठीक है। और साथ में जो लाल चंद आप लेकर के आए थे ना वो लाल चंदन भी आपको इसके अंदर जल के पत्र के अंदर आधा लोटा जल बच्चा हुआ है, इस आधे लोट जल के अंदर यह आपको लाल चंदन डाल देनी है, ठीक है। यानी कि तांबे के पत्र के अंदर आधा लोटा चल रह गया, ठीक है। उसके अंदर दो लोगों आपने डाल दी जो कि भगवान शिवा को चढ़ाने के बाद आपने उठाई थी और उसके बाद उसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लोट जल को आपको ले जाना है भगवान शिवा के मंदिर से बाहर निकालना और बेलपत्र का पेड़ जहाँ कहानी भी हो वहां पर आपको जाना है। देखो घर में है तो घर पर जाए, अगर मंदिर में बाहर की साइड है बिलो वृक्ष का पेड़ तो वहां पर चल जाए और उसके बाद आपका जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके अगर आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी ये परेशानी है महादेव ये दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिवा के मंदिर में बोली थी ना वही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है बिलो वृक्ष की जड़ के वहां पर। और यह पूरा पत्र जो है आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। देखिए बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वह निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो अब हम बात करते हैं दूसरों की। यह भी आपको 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि दिन करना है। देखो यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। यह उपाय इसलिए खास है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी, तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए। गुड़ का टुकड़ा जो है वह तेज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज है चावल, एक चावल का दाना। ये चावल का दाना आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां को दूर करता है, ठीक है। तीसरी चीज होगी हर मूंग का दाना हमेशा बुध ग्रह को प्रश्न करने के लिए होता है और बुध ग्रह अगर हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है तो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्त होती है। तो हर मूंगा आपको लेना है, ठीक है। ये तीन सामग्री, एक एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा गुड्डा ले लेना, एक चावल का ले दाना और एक हर मूंग का दाना ले लेना। सबूत दाना होना चाहिए था, खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर चलब। देखो घर से ही आपको एक कम करना है। आप क्या करना, भगवान शिवा के मंदिर में जाना है, ठीक है। तांबे के पत्र के अंदर गुड़
डालना, गुड़ को पूरा मिला देना उसमें, ठीक है। जल में उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हर मूंग का दाना डालना, ठीक है। अब इस उपाय को समझना, यह उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियां को दूर करने के लिए है। देखो, विशेष मनोकामना तीनों चीज से ही परिपूर्ण हो जाती है। यदि आपकी जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। ठीक, चावल जो होगा वह धन वृद्धि करता है, माँ की शांति के लिए है, और हर मूंग जो है वह बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है, ठीक है। अब ये जो एक लोटा जल है, यह आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नाम मस्तुभयों का जप करते हुए तुम रुक के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखो, तुम केश्वर महादेव का स्मरण करोगे ना, ये जो उपाय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मेरे को ईश्वर महादेव का स्मरण करना और यह पूरा जल अर्पित कर देना। यकीन मानिए, उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सब दूर हो जाएगी। तो देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं, दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।